इस पवित्र मंच पर उपस्थित श्रद्धा और सम्मान के योग्य सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, समय की मांग को देखते हुए अधिक विस्तार में नहीं जा रहा हूं। सभी के नाम लेना, सभी को नमन करता हूं। आयोजक महोदय को भी नमन करता हूं। और विषय पे आते हैं, आर्य समाज। महर्षि दयानंद, क्या विषय है? महर्षि दयानंद आर्य समाज की मानवता को देन, जी जी जी। जिसकी वजह से आप हम हैं। जी देखिए, वेदानंद तीर्थ जी ने मनुर्भवः जनिया दैव्यम जन्म की व्याख्या करते हुए ये कहा है कि संसार में अन्य सब धर्म ग्रंथ होते और अपनी सारी शिक्षाओं को दे रहे होते, लेकिन वेद केवल इतना कहकर ही शांत हो जाता और इससे आगे कुछ भी नहीं कहता। तो भी वेद संसार की सब पुस्तकों से ऊपर होता है, क्योंकि संसार में मानवता की बात कोई धर्म ग्रंथ करता है तो केवल वेद करता है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने संसार के लिए मानव निर्माण योजना लागू की। संसार के अन्य जितने भी महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने अपने समय में अलग अलग संप्रदायों का निर्माण किया, स्थापना की, उनको जन्म दिया, उन सबने मानव निर्माण की, भारत के ऋषियों की प्राचीन परंपरा को तोड़ने का कार्य किया, जिसको मैं कहा करता हूं कि मजहबी तो सिखाता है आपस में बैर रखना। ये मजहब की बात करते थे और स्वामी दयानंद जी महाराज अपने काल में धर्म की बात करते थे। वेदो अखिलो धर्म मूलम, जब वो ये कहते हैं तो संसार की प्रत्येक गतिविधि के मूल में वो धर्म को देखते हैं और उस धर्म के आधार पर सारी व्यवस्था की सृजना रचना करने पर बल देते हैं। यदि धर्म रहेगा तो संसार बचेगा, संसार चलेगा, संसार बसेगा। और धर्म समाप्त हो जाएगा, उसके स्थान पर मजहब आ जाएंगे, तो मजहब संसार में उत्पात मचाएंगे, उद्दंडता को जन्म देंगे, स्वतंत्रता के स्थान पर स्वच्छंदता को जन्म देंगे। ये सारा का सारा वितंडावाद। इसलिए स्वामी दयानंद जी महाराज मजहबों के विरुद्ध थे। संसार में मजहबी सोच, सांप्रदायिक सोच, कम्युनल सोच हमको अनेकता में विभाजित करती है, विखंडित करती है, तोड़ती है और धर्म जोड़ता है। जब महर्षि कणाद की परिभाषा पर हम विचार करते हैं, जो कहते हैं कि निश्रेयस की सिद्धि और अभ्युदय की प्राप्ति का नाम धर्म है, इससे पता चलता है, और इसी के समर्थक महर्षि दयानंद जी थे, संसार में रह करके जितना कुछ शुभ प्राप्त किया जा सकता है कर लेना चाहिए मनुष्य को। उसको प्राप्त करने के लिए धर्म आपके लिए अभ्युदय की प्राप्ति में सहायक होता है। अभ्युदय संसार के सारे सुखों को, जितना एक मानव के लिए संभव है, पूर्णतया निरोग हो, स्वस्थ हो, यौवन संपन्न हो और संपूर्ण भूमंडल पर उसका सम्राट शासन हो, उसका सम्राट हो। तो
ऐसे व्यक्ति का ये एक मानसिक आनंद कहलाता है। अब यही बड़ी अटपटी बात है अपने आप में आज के समय में। कोई स्वस्थ नहीं हो सकता, और स्वस्थ भी हो तो संपूर्ण भूमंडल पर राज नहीं हो सकता। लेकिन हमारे ऋषियों ने ऐसा करके दिखाया, हमारे पूर्वजों ने ऐसा करके दिखाया। जब हम अपनी इतिहास की चर्चाओं में उस बात को लेकर के आते हैं कि किस प्रकार संपूर्ण भूमंडल पर आर्यों का शासन हुआ करता था, तो उसमें चक्रवर्ती राजाओं के बारे में, सम्राटों के बारे में भी वहां पर चिंतन आता है। और चक्रवर्ती सम्राट वह होता था जिसके नीचे अनेक शासक, अनेक राजा हुआ करते थे, और वे सारे राजा स्वाभाविक रूप से उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, और वो उनके ऊपर बैठ कर के केवल एक बात देखता था कि धर्मानुसार सब कुछ हो रहा है या कहीं पर धर्म के विपरीत आचरण हो रहा है। सत्यम वद धर्मम च, ये भारतीय संस्कृति का मूल था। सत्य बोल और धर्म पर चल, धर्म को ही चर और धर्म पर ही चल। दोनों बातें हैं। चरने का अभिप्राय यहाँ पर खाने से भी है, जैसे गाय चरती है, तो यानी जो खा रहा है वह भी बहुत धर्म की, पुण्य की कमाई हो, उसमें भी कोई गलत ना हो, और धर्म पर ही, धर्मानुसार ही तेरे सारे कार्य चल रहे हो। सारा वणज व्यापार धर्मानुसार चल रहा हो। तो ये व्यवस्था संपूर्ण भूमंडल पर है या नहीं है, और यदि कहीं पर नहीं है तो उसको कर दिया जाए। ये आज की व्यवस्था में जिसको यूएन कहते हैं, यूएनओ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, उससे भी ऊंची आदर्श की व्यवस्था थी। आज तो हमारी यूएनओ में 5 वीटो पावर संपन्न देश हैं। वो अपने अपने हितों के लिए वहां भी लड़ते हैं, और वो 5 ऐसे अधिकारों के हनन करने वाले बैठा दिए गए हैं जो किसी भी दृष्टिकोण से मानवता के हित रक्षक नहीं हो सकते। लेकिन महर्षि दयानंद जी के सपनों के आधार पर यदि इस संसार की व्यवस्था चले, और जिसके लिए चलाने के लिए वे प्रयासरत रहे, जब उन्होंने भद्र की उपासना की बात की है, भद्र शब्द की व्याख्या की है, तो उसमें इस बात को उन्होंने ला करके स्पष्ट किया है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के प्रारंभ में वो लिखते हैं इस पर। वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया है, चक्रवर्ती सम्राट बनने की बात भद्र के उपासक के लिए कही है। तो वो जो भद्र का उपासक है, भद्रता संपूर्ण विश्व में जब भद्र पुरुष हो जाएंगे, आमतौर पर हम बड़े प्यार से एक दूसरे के लिए हम कह लिया करते हैं, जब भी कोई भद्र पुरुष हैं, बड़े भद्र पुरुष हैं, और बड़े भद्र पुरुष का अभिप्राय हम ये लगा देते हैं बड़ा सीधा साधा सा, ये नहीं जानता कुछ भी, जबकि इसका अर्थ ये नहीं है। भद्र पुरुष तो बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा ऊंचा शब्द है, बहुत बड़ी साधना को प्रकट करने वाला शब्द, बड़ी ऊंची आराधना को स्पष्ट करने वाला शब्द है। यदि उस अर्थ में उस बात को लेंगे तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए बहुत बड़ा कारगर हथियार हो सकता है, जीवन को सफल बनाने का साधन हो सकता है। तो महर्षि दयानंद जी ने संसार के लिए ये व्यवस्था धर्मानुसार चलने की, और जब हम उसमें राजाओं का इस प्रकार का आचरण देखते हैं, जब हम ये इस पर विचार करते हैं, तो हमको पता चलता है कि वेद हमारे लिए ये कहता है कि जो चोर हैं, जो बदमाश हैं, जो बेईमान हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो हमारे राजा नहीं होने चाहिए। राजा कौन होगा, इसके लिए हमारे वेदों ने ये व्यवस्था की है कि जो सत्व सात्विक गुणों से भरपूर है, जितेंद्रिय है,
मेधा संपन्न है, न्याय प्रिय है, दार्शनिक बुद्धि का है, बृहस्पति के समान बुद्धि वाला है। जब हम विभिन्न राजनीतिक शास्त्रों को प्राचीन भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो हमको पता चलता है कि राजा तो ऐसा ऐसा व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि आज की व्यवस्था में हम देखते हैं तो हमारे राजा के भीतर ऐसे गुणों की कहीं व्यवस्था ही नहीं की गई है। हम अपने संविधान में भी देखते हैं, दुनिया के अन्य संविधानों में देखते हैं, तो वहां पर भी ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं दिखाई देती। लेकिन महर्षि दयानंद जी इस व्यवस्था के समर्थक थे कि राजा के अंदर ये गुण होने चाहिए। मैं वर्तमान लोकतंत्र के लिए पढ़ रहा था, मोहन भागवत जी इस पर कह रहे थे। कल मैं कहीं कोई और बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बात पर एक बात बड़ी अच्छी कही कि जो वर्तमान लोकतंत्र है ये सबसे बेहतर नहीं है, लेकिन जितने बुरे शासन के स्वरूप वर्तमान में उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, उनमें सबसे अच्छा है। और जो सबसे अच्छा है या हो सकता है, उसकी खोज तो अभी जारी है। तो ये बात बिल्कुल सच है। महर्षि दयानंद के मस्तिष्क के अनुसार, उनकी विचारधारा के अनुसार यदि हम चलेंगे तो ये लोकतंत्र, ये शासन व्यवस्था, ये सामाजिक व्यवस्था पूर्णतया उनके विचारों के प्रतिकूल है। उन्होंने भारत की वर्ण व्यवस्था को इस संसार के लिए उपयोगी माना और जो आश्रम व्यवस्था थी उसको इस संसार के लिए उपयुक्त माना, उसी पर वह बल देते थे। जहां जहां पर उन चीजों को थोड़े थोड़े से अनुपात में भी मान लिया गया है, समझ लिया गया है, वहीं वहीं पर इसके अच्छे परिणाम भी आए। अमेरिका में 1972 से यज्ञ हो रहा है, अग्निहोत्र, और निरंतर चल रहा है एक यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर ट्रीले ने उस पर विस्तृत शोध किया और उन्होंने पाया कि ये वास्तव में महर्षि दयानंद की विश्व को सबसे बड़ी देन है, अनुपम देन है। क्योंकि इस प्रकार के यज्ञ करने से संसार में अनेक प्रकार की बीमारियों का नाश हो जाता है। उन लोगों ने, नासा वालों ने इस पर गहन रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा कि यदि उस पर हम खांड डालते हैं, यज्ञ में, यज्ञ की अग्नि में खांड डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं, बूरा डाल देते हैं, या अमुक अमुक सूखे मेवे डालते हैं, तो इन सब के द्वारा जो धुआं बनता है उससे इतनी इतनी बीमारियों का नाश होता है। एक एक बीमारी के बारे में उन लोगों ने शोध करके इस पर विस्तृत तैयारी की है, विस्तृत शोध पत्र जारी किया है। इसको हमारे ऋषि पहले से करते चले आ रहे थे। तो अमेरिका जैसा देश यदि फिर से भारत की ओर लौट रहा है, वहां के बारे में आंकड़े अब आ रहे हैं, बड़ी तेजी से हर चौथा व्यक्ति भारत की ओर आकर्षित हो रहा है। बड़ी तेजी से वो भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत की संस्कृति से ही उद्धार हो सकता है। कई विद्वानों ने महर्षि दयानंद जी के बाद, उनको पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष जारी किए हैं, जिन्होंने ये लिखा है कि संसार का उद्धार यदि हो सकता है तो भारत के वेदों से हो सकता है, भारत के उपनिषदों के अध्ययन से हो सकता है, भारत की दार्शनिक चिंतन धारा से हो सकता है। तो जो लोग एक दिशा में भागे जा रहे थे, उनको ठहराव की स्थिति में लाने की बात स्वामी दयानंद जी के चिंतन ने की है। एक सज्जन, हमारे आर्य समाजी प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी, आप में से बहुत सारे जानते होंगे, कुछ तड़प कुछ झड़प, उन्होंने पुस्तक लिखी है।
और उसमें वो लिखते हैं, बड़ी पते की बात लिखने की जगह एक मुसलमान बैठा है, ये महर्षि दयानंद के चिंतन का विस्तार है। कोई आर्य समाजी अपने आप को लिखे ना लिखे, लेकिन यदि महर्षि दयानंद के विचारों के अनुकूल कार्य कर रहा है तो हमारे लिए आर्य समाजी है, और संसार के किसी भी कोने में हो सकता है वो। इस बात को देखिए, वो मुसलमान क्या कहता है, कुछ तड़प कुछ झड़प में वो कहते हैं कि मैं बैठा था, मैंने उनसे कहा कि भाई आपके खुदा ने सूरज कब बनाया? तो वो बोला कि 7वें दिन बनाया था। इन्होंने कहा कि आपकी कुरान में ये लिखा है कि 7वें दिन उन्होंने सूरज को बनाया। अब जब सूरज ही नहीं होगा तो दिनों की गिनती कैसे हो जाएगी? जब सूरज नहीं था तो पहले 6 दिन कैसे गिन लिए आपने? इस पर उन्होंने कहा, मुसलमान भाई ने, कि जी वो ये नहीं है उसका मीनिंग वहां पर। उसका अर्थ वहां पर यह है कि उससे पहले 6 चीजें बन चुकी थी, 7वें स्थान पर 7वें नंबर पर उन्होंने सूर्य को बनाया। तो तब उन्होंने कहा कि ये बात आपको किसने सिखा दी? ये तर्क तो बहुत अच्छा दिया आपने। तब वो कहते हैं कि जिसने आपको ये सवाल करना सिखाया है, उसी ने हमको ये तर्क देना सिखा दिया। तो ये है महर्षि दयानंद के चिंतन का प्रभाव। इस तरीके से उन्होंने लोगों की सोच बदल दी, लोगों ने अपनी चीजों की परिभाषाएं बदलनी आरंभ कर दी। ये तर्क के अनुसार बात फिट नहीं बैठती, तो फिर कौन सी बात की जानी चाहिए? मैं तो इससे आगे जाकर के इतिहास के क्षेत्र में एक और नई क्रांति होते हुए देखता हूं। महर्षि दयानंद जी के चिंतन का प्रभाव, जब उन्होंने डिंडिम घोष किया कि सभी लोग स्वराज्य के आराधक हो जाएं और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सब यत्न करने वाले हो जाएं, संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी राष्ट्र, कोई भी संगठन, कोई भी शासक किसी दूसरे पर जबरन अधिकार नहीं कर सकता, दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो जो लोग क्रांतियों की शुरुआत 1789 में फ्रांस से करते हैं कि फ्रांस में ये क्रांति हुई थी, उसके बाद फला देश में हुई, उस देश में हुई, उससे पहले अमेरिका स्वतंत्र हुआ, ये तो बहुत घटिया, मैं कहूंगा कि निम्न स्तर की बातें हैं। लेकिन वास्तव में उपनिवेशवादी व्यवस्था को समेटने की प्रक्रिया महर्षि दयानंद जी के चिंतन के बाद आरंभ हुई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है, और उस सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर, चाहे वो हमारे मदन लाल धिंगड़ा थे, चाहे भाई परमानंद जी थे, लाला हरदयाल जी थे, श्याम कृष्ण जी वर्मा थे, और अपने सावरकर जी थे, और ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो विदेशों में रहकर के स्वराज्य की बात कर रहे थे। महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा चल रही थी। तो उससे वास्तविक रूप में लोगों के भीतर ये सोचने की क्षमता पैदा हुई कि हमको अनावश्यक किसी पर शासन थोपना नहीं चाहिए, और यदि किसी ने थोप रखा है तो हम उस शासन को उखाड़ फेंकेंगे। तो संसार से उपनिवेशवादी व्यवस्था को उखाड़ने का क्रम भी स्वामी दयानंद जी के चिंतन के बाद हम देखने के अभ्यासी बने, हम देखें इतिहास पर उसकी सीधी सीधी छाया पड़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत के संविधान में भी जितना कुछ अच्छा है, जितना कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा हो सकता है, भारत के जितने मंत्रालय हैं, जितने सरकारी प्रतिष्ठान हैं, उन सब में संस्कृत के व्याकरण के आधार पर, संस्कृत के
या कहिए कि वेदों के सूक्त या कहीं उपनिषदों के सूक्त, उनकी सूक्तियां, उनके छोटे छोटे शब्द अर्थ लेकर के वो बनाए गए हैं। जैसे सत्यमेव जयते है, ये कहीं शस्त्रमेव जयते भी है, कहीं श्रमेव जयते भी है। श्रम मंत्रालय में श्रमेव जयते है। इसी प्रकार से कहीं हमारा जो ये शिक्षा के बारे में हम देखते हैं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, सा लेकिन ये विद्या सब, विमुक्ति, हाँ जी, सा विद्या विमुक्ति। सा विद्या विमुक्ते, ये भी आता है। और अज्ञान से अंधकार की ओर ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गम है, अस्तो माँ सदगम है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अलग अलग संगठनों के, अलग अलग सरकारी प्रतिष्ठानों के सूक्त हैं। यदि हम देखते हैं तो ये भी सब महर्षि दयानंद का ही प्रभाव था। और महर्षि दयानंद के प्रभाव के कारण ही भारतवर्ष का अभिवादन भी राम राम की जगह या जय हिंदू राष्ट्र की जगह या किसी और दूसरे अभिवादन की जगह हमारे नमस्ते को राष्ट्रीय अभिवादन स्वीकार किया गया। महर्षि दयानंद का प्रभाव था। महर्षि दयानंद के प्रभाव के कारण ही संस्कृत को इतनी प्राथमिकता, इतनी वरीयता सरकारों ने दी। और यहाँ तक कि यदि हमारे देश में कोई विदेशी मेहमान अब तक आता रहा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु के उपरांत परिवर्तन देख रहे हैं हम कि अटल जी के देहांत के उपरांत उनका अंतिम संस्कार पौराणिक पंडितों ने किया, जिनका उच्चारण भी बहुत दोषपूर्ण था। अन्यथा उससे पहले कांग्रेसी सरकारों के समय में वैदिक मान्यता को ही सर्वोपरि रखा गया था और वहां पर सारे संस्कार वैदिक रीति रिवाज से होते थे, जिनके लिए वेद के प्रकांड पंडितों को आर्य समाज की ओर से विधिवत रूप से लिया जाता था। अमेरिका जैसे देश और दूसरे देश जो अपने आप को सभ्यता के नंबरदार कहते हैं, बहुत सारे अपने आप को इस तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं कि जैसे संसार में यदि व्यवस्था है तो हमारे कारण है, लेकिन वे सारे के सारे भारत से आर्य विद्वानों को बुलाते थे, अपने यहाँ बुलाते रहे हैं। महर्षि दयानंद के बाद ये परंपरा आरंभ हुई है। तो ये सारी चीजें उन्होंने हमसे लेनी आरंभ की। भारतीय साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी, और चाहे वो मॉरिशस है, चाहे सूरीनाम है, चाहे फिजी है, चाहे और देश हैं, जहां जहां पर भी आर्य समाज का काम हो रहा है, होता रहा है या आज भी हो रहा है, वहां वहां पर वेदों के प्रति, वेदों की वो चीजें जो महर्षि दयानंद द्वारा प्रतिपादित हैं या महर्षि दयानंद के बाद हमारे अन्य अनेक वैदिक विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, वो बड़े शौक से मंगाई जाती हैं। इंडोनेशिया भारतीय साहित्य का दीवाना है। इसी प्रकार से रूस में हिंदी हिंदी के कई विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। इन सब के पीछे महर्षि दयानंद का वो चिंतन, जिसे वह स्वदेश के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर पुकारते थे, स्वदेशी के नाम से पुकारते थे। स्वदेशी का शब्द कांग्रेस ने महर्षि दयानंद से चुराया, स्वराज्य का शब्द महर्षि दयानंद से लिया गया, स्वभाषा का महर्षि दयानंद से लिया गया। और महर्षि दयानंद जी सत्य के ग्रहण करने, सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए कि जो बात कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में भी इन चीजों को दिखाया करके। केशव चंद्र सेन जी ने उनसे एक बार कह दिया कि आप सत्यार्थ प्रकाश को गुजराती में न लिख करके हिंदी में लिखिए, जो इस देश की सबसे अधिक बोली समझे जाने वाली भाषा है, और यदि हम इसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो इससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। स्वामी दयानंद जी महाराज ने इसके लिए हिंदी सीखी, और हिंदी सीखने के पश्चात उन्होंने अपने ग्रंथ को हिंदी में लिखा। जब भी हिंदी ग्रंथ की बात आती है, हिंदी भाषा की बात आती है, हिंदी को मजबूती कहाँ से मिली,
तब उसमें महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का उल्लेख भी आता है, आज भी आता है। महर्षि दयानंद ने हिंदी के बारे में ये काम किया। तो यदि महर्षि दयानंद जी उस काम को नहीं करते तो विदेशों में जो आर्य समाज की धूम मची और उस धूम के आधार पर भारतीय भाषा के प्रति लोगों में जो प्यार उमड़ा, सम्मान का भाव उमड़ा, वह भी कहीं देखने को नहीं मिलता। तो मेरा मानना यह भी है कि संसार में यदि वास्तव में अपनी हिंदी भाषा के प्रति लोगों का इतना अनुराग है, प्यार है, सम्मान का भाव है, श्रद्धा है, निष्ठा है, तो यह भी महर्षि दयानंद जी के कारण। संसार की व्यवस्था जो सामाजिक स्तर पर हम देख रहे हैं, भारत में तो उसमें बहुत व्यापक सुधार हुआ। भारत में विधवा विवाह हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे और दूसरे छुआछूत जैसी बीमारियां हो, विदेशों में तो परिवार नाम की संस्था कोई लोग नहीं जानते थे। इसके बारे में मैंने पूर्व में भी एक बार बताया था कि वैलेंटाइन भी अपने आप में एक ऋषि था और उस वैलेंटाइन ने भारत की परंपरा को यूरोप में ले जाकर के स्थापित किया और उनसे कहा कि अपना एक ईमानदार जीवन साथी चुनो, जैसा भारत में होता है। लेकिन महर्षि दयानंद के बाद इस व्यवस्था की ओर तेजी से लोग बढ़े। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि अमेरिका हमारे एक अयोध्या सिंह जी को अपने यहाँ पर 1 साल तक उनसे व्याख्यान कराए और उनकी शिक्षा पर ना चले। यदि वहां पर पिता की बात को लेकर के यानी पितृत्व यानी सन ऑफ, तुम किसके पुत्र हो, माँ को यही पता नहीं होती थी। इस बात को यदि वहां पर आज स्वीकृति प्रदान हो चुकी है तो ये महर्षि दयानंद का चिंतन है, महर्षि दयानंद की सोच का परिणाम है और महर्षि दयानंद के उन शिष्यों का, उनके पुरुषार्थ का परिणाम है जिन्होंने महर्षि दयानंद की विचारधारा को ले जाकर के वहां पर 1-1 साल तक अमेरिका के भीतर ये विशेष रूप से परिवर्तन आया कि उसने महर्षि दयानंद की बात को अपने यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए पूरी छूट दी। बोलिए जितना बोलना है। तो ये सारा व्यवस्था में जो विकृतियां थी उन पर महर्षि दयानंद का व्यापक प्रभाव हमको दिखाई देता है, परंतु इसके उपरांत भी अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ परिवर्तित हो गया है, क्योंकि जब प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, उसमें जंग लग जाता है, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध आ जाता है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, कोई बाधा आ जाती है, तो फिर उसको साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत देर तक एक ही चीज प्रयोग में नहीं चल सकती। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि प्रत्येक नए बच्चे को पढ़ने के लिए विद्यालय में आना पड़ता है। तो महर्षि दयानंद जी के बाद में जो स्थितियां बदलने की एक अनुभूति बड़ी तेजी से हुई थी, उसमें अपने देश में भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने कहने के लिए तो ये कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये सारा हम जो है निःशुल्क रखेंगे, परंतु व्यवहार में क्या हुआ? कमीशन खोरों ने शिक्षा और स्वास्थ्य को ही अपने निशाने पर ले लिया और लोगों से इस क्षेत्र में ही बड़ी रकम लेकर के, कमीशन लेकर के काम करवाने आरंभ कर दिए। आज भारतवर्ष में शिक्षा और स्वास्थ्य ही, शिक्षा और चिकित्सा ही सबसे महंगी है और जो बच्चे इसके माध्यम से निकल करके आगे बढ़ जाने चाहिए थे, भारत में जो वैदिक संस्कृति की चीजें होनी चाहिए थी, वैदिक शिक्षा नीति होनी चाहिए थी, वो ना होकर के पश्चिम की शिक्षा नीति ला दी, जिससे पिछले 75 वर्ष में हमने बहुत कुछ नुकसान झेल लिया है। महर्षि दयानंद जी के आने के बाद जो सफाई अभियान चला था ऊपर से नीचे तक, उसमें अब इस समय रुकावट
अनुभव हो रही है, बाधा अनुभव हो रही है, क्योंकि विदेशी मूल्य स्थापित हो गए हैं। आज दिल्ली में हम एक कार्यक्रम में थे, वहाँ पर हमारी एक स्पीच थी, तो उस पर वहाँ पर भी हम देख रहे थे कि प्रिंसिपल महोदय, प्रोफेसर महोदय ये कह रही थी कि अब जो है हिंदी में सब बातें नहीं समझी जा सकती हैं, इसलिए इंग्लिश की बातें होने लगी हैं। हिंदी, इंग्लिश दोनों को मिलाओ, उसमें बोलो। ये क्या हो गया? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हिंदी ये भाषा जो होती है, भाषा अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है। भाषा प्रांजल होनी चाहिए, व्याकरणिक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। और जितनी शुद्ध होगी, उतना ही अगले पर प्रभाव डालेगी। ये महर्षि दयानंद का चिंतन था। लेकिन आज ये महर्षि दयानंद का चिंतन उस समय बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब हिंदी में इंग्लिश के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, उर्दू के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। जिस आर्य भाषा को वे संस्कृत की पुत्री के रूप में स्थापित कर रहे थे, संस्कृत निष्ठ हिंदी की स्थापना के लिए वे और सावरकर जी ने भी इस पर काम किया। जैसे ये महापौर शब्द है, ये महापौर शब्द उनका दिया हुआ शब्द है, ये यानी कि सावरकर जी का दिया हुआ शब्द है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे शब्द दिए हैं, संस्कृत निष्ठ हिंदी ला करके। महर्षि दयानंद जी की इस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, लेकिन ये आज की शिक्षा नीति ने बाधित कर दी है, कुंठित कर दी है। और उसका परिणाम हम ये देख रहे हैं कि हिंदी में जितना सुधार हो जाना चाहिए था, उतना सुधार ना होकर के उसमें विकार और पैदा हो रहा है। बहुत सारे कवि इस तरीके से घुस गए हैं जो हिंदी की मिट्टी पलीत कर रहे हैं। तो यही स्थिति जब अपने देश में हो रही है, तो विदेशों में कितनी स्थिति खराब हो गई होगी। तो जो महाअभियान चला था, उस अभियान को पीछे से सरकारी संरक्षण प्राप्त न होने के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा है, क्षति उठानी पड़ी है। ऐसे में हम सब आर्यों का ये परम कर्तव्य हो जाता है कि हम जब भारत को समझो अभियान के अंतर्गत अपना काम करने के लिए निकलते हैं, कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये मंच हमारा भारत को समझो मंच है। मेरा निवेदन रहेगा, इसको भारत को समझो मंच ही रख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस मंच के माध्यम से हम वो चीज लाना चाहते हैं जो संसार की प्रत्येक क्षेत्र की व्यवस्था को बदलना चाहती है, और महर्षि दयानंद के सपनों का भारत नहीं बल्कि विश्व व्यवस्था बनाना चाहती है। तो यदि ऊपर जाकर के हम देख रहे हैं कि यानी कि वैश्विक स्तर पर अब तक हम वसुधैव कुटुंबकम और प्रणवंतो विश्वमार्यम को संयुक्त राष्ट्र संघ का सूत्र वाक्य नहीं बनवा पाए, क्योंकि हमारी सरकारों का उस पर दबाव नहीं बना। हम वर्तमान सरकार से बहुत उसके समर्थन करते हुए विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि इस सूत्र वाक्य को यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का सूत्र वाक्य घोषित कराएं। यदि योग विश्व स्तर पर स्थापित हो सकता है, तो महर्षि दयानंद जी के इस प्रयास को, उनके इस चिंतन को प्रकट करने वाले वसुधैव कुटुंबकम को, ग्लोबलाइजेशन की बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि महर्षि दयानंद के सपनों के अनुसार प्रणवंतो विश्वमार्यम की बात होनी चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम की बात होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत आभार। तो मैं अपनी वाणी को, क्योंकि मुझे संकेत मिल गया है, यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश कुमार आरजी। आज प्रेम सचदेवा जी का एक कार्यक्रम था, उसमें आप वक्ता के रूप में थे, वहीं से संभव था। इसी कार्यक्रम के बाद आप चले आ रहे थे, और जैसे ही हमें आवश्यकता आपकी पड़ी, आपने तुरंत हमारा साथ दिया। हमारे बीच में डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र जुड़े हुए हैं, उनका वंदन अभिनंदन। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी दिल्ली, उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन। और डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी जो भोपाल में हमारे सेना में काउंसलर हैं, वो भी जुड़े हुए। हम चाहते हैं कि काफी दिनों के बाद आज हमारी जब फोन पे वार्ता हुई तो वो जुड़े हैं। आ जाए 1 मिनट के लिए। भारत को समझो अभियान को हम सभी को मिलकर के आगे बढ़ाना है। डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी, काउंसलर, सेना जी, आइए, स्वागत है।
नमस्ते जी। मैं आचार्य जी का वक्तव्य सुन रहा था, तो सर्वप्रथम मैं सबको हार्दिक नमन करता हूं और परम श्रद्धेय माननीय लखनलाल आर्य जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इतने सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को अग्रसर निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपका अगर आपका मन आदेश हो रहा हो है कि कि मैं आपका मन हो रहा है कि एक भजन गा लें आप, है ना? हाँ 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 हम जानते हैं, हमें पता है, हमें पता है, इसीलिए तो हमारा नाम लखन है। आइए। आज 3 जब दरबार। ऋषि दयानंद की चर्चा चल रही थी तो उसी श्रृंखला में थोड़ा सा मैं एक भजन गुनगुनाऊंगा, आप सब लोग श्रवण करें। पुष्प के पराग में जो भृंग की उमंग, आज चंद्र पे चकोर बार बार बलिदान है। दीप ही पतंगा को लक्ष्य है महान, एक दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। सूरा रस खान जान तुलसी के छंदन में, राम और कृष्ण की अनोखी पहचान है। निर्धन कवि को काहू पे गुमान करे, मोहि मेरे प्यारे दयानंद नंद पे पे गुमान। गुमान वाह है। दिलदार शर्मा जी, वाह। मोहि मेरे प्यारे दयानंद पे गुमान बहुत अच्छे, है। बहुत अच्छे। वैदिक धर्म की नगरिया कैसी उजड़ी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसी उजड़ी। सबसे पहले मानव ने परम पिता को त्यागा, सबसे पहले मानव ने परम पिता को त्यागा। मथुरा वृंदावन काशी में ढूंढत फिरे अभागा, दिल की देखी नहीं नगरिया कैसी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसी उजड़ी। वेदों के उपदेश सुने नहीं स्वांग सिनेमा जाते, वेदों के उपदेश सुने स्वांग सिनेमा जाता। गंदी और बेशर्म ढंग की तस्वीरों को लाता, चलता कुकर्म की डगरिया कैसी उजड़ी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसी उजड़ी। चोरी करना झूठ बोलना फैशन और व्यभिचार, चोरी करना झूठ बोलना फैशन और व्यभिचार। स्वांग सिनेमा से मिलते हैं ऐसे दुर्व्यवहार, भर गई पापों से गगरिया कैसी उजड़ी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसी उजड़ी। दूध दही घी छाछ छोड़कर बिस्कुट आप उड़ाते, दूध दही घी छाछ छोड़कर बिस्कुट आप उड़ाते। अंडे मांस मछलियां खाकर अपना धर्म गमाते, बन गई देही की ठठरिया कैसी उजड़ी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसी उजड़ी। अवच्छ पदार्थ खाकर मानव गंदी वाणी बोले, अवच्छ पदार्थ खाकर मानव गंदी वाणी बोले।
कहता है नर देव देश की नाव भंवर में डोले, लाधी अधर्म की गठरिया कैसी उजड़ी, वैदिक धर्म की नगरिया कैसी उजड़ी, वाह, वैदिक धर्म की नगरिया कैसी उजड़ी। लखनलाल जी बहुत बहुत आपका अच्छा, धन्यवाद। एक बात हम समझ आपने गए, मुझे याद किया। एक बात हमें समझ में आ गई। जितने सेना जहाँ सेना सेना पहुंचाती में है, जहाँ सेना में सेना बड़ा पहुंचाती है, व्यस्ततम जीवन रहता है। वहाँ बिल्कुल शांति, बिल्कुल सारे लोग साइलेंट हो गए, बिल्कुल शांत मुद्रा में चले गए। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र, आप आइए, कुछ क्रांति लाइए। सेना के लोग जी आ जी गए हैं यहाँ पे। जी जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हमारा यह कार्यक्रम निश्चित रूप से बड़ा प्रवाहमान है, गतिमान है, और आदरणीय आर्य जी का जो ओजस्वी वक्तव्य हम सुन रहे थे, निश्चित रूप से अभी आदरणीय शर्मा जी भी कह रहे थे, हम वास्तव में वैदिक धर्म की जो नैया है वो डूबी नहीं है, वो गतिमान है, गतिमान हो रही है, चलती जाएगी और चलती रहेगी। हम थोड़े से ढीले हो गए, इसलिए हमें लगता है कि नैया गड़बड़ा गई। हम थक गए हैं पतवार को चलाते चलाते, तो हमें नहीं थकना है और हमें नहीं रुकना है। मैं इसीलिए बार बार हमारे लखनलाल जी आर्य जी को भी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी को भी बधाई देता हूँ कि आप लोग किसी न किसी माध्यम से कार्य कोई आगे लेके जा रहे हैं, और हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता और वर्तमान में भी आर्य समाज का प्रभाव सब पर किसी न किसी रूप में हमें पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। बस ये है कि उस प्रभाव को हम भुना नहीं पा रहे हैं। वह प्रभाव हमारा तो है ही, वह प्रकाश हमारा तो है ही, बस उस प्रकाश को हमको ये दिखाना है कि भाई आपको और अंतिम प्रकाश तक जाना है। अभी हमारे आर्य जी कह रहे थे कि भाई आज भी वास्तव में हम जिस भी हमारे, चाहे सेना का देखें, चाहे नौसेना का देखें, चाहे दूरदर्शन का देखें, चाहे पोस्ट ऑफिस का देखें, इन सबके भी बृहद वाक्य संस्कृत में हमें है। भारत सरकार ने भी सबके वाक्य संस्कृत में रखे हैं। इसके पीछे का कारण ही केवल ये है कि हमारी संस्कृति आज भी उसी प्रकार से अपने डोल से विद्यमान है। बस ये है कि हम प्रतीक्षा न करें किसी की। हम असल में क्या करते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं कि कोई और करेगा, एकमात्र इतिहास की चर्चा केवल आर्य जी करेंगे, ऐसा हम सोच लेते हैं। परंतु मुझे बीच में मैं था नहीं, जुड़ नहीं पाया। हमारे लखनलाल जी आर्य जी को हमारे आदरणीय आर्य जी ने सदस्य बनाया है इतिहास परिषद का, पुनर्लेखन का, इतिहास पुनर्लेखन का। और वास्तव में ये हम सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि इतिहास, वैसे तो इतिहास कभी मिटता नहीं है और इतिहास मिटता भी है, दोनों बातें। परंतु जहां तक हमें बन सके वहां तक हम सत्य को जनता के सामने ला सकें, और ये हमारा कर्तव्य है, आर्यों का कर्तव्य है, इतिहासज्ञों का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। तो आज भी महर्षि दयानंद की देन जो अतुलनीय है, आर्य समाज की देन जो अतुलनीय है, जिसके लिए हम अहरनिश प्रयत्न कर रहे हैं, करते रहना भी है। बस ये है कि ये बात हमसे कभी दूर न होने पाए, छूटने न पाए, चाहे वो विद्यालयों में हो, महाविद्यालयों में हो, या अन्य कहीं जगहों पर। ये हमें इस कार्य को आगे बढ़ाते रहना है। और सायंकाल की सत्र का यह जो कार्यक्रम अविरत चल रहा है, आप इसमें सफल हो रहे हैं, निश्चित रूप से नए नए लोग जुड़ रहे हैं। पुनश्च आप सबको मेरा सादर नमस्ते। और आपकी उपस्थिति, एक वो है ना मुहावरा, 4 चांद लगा जाते हैं, हमारे यहाँ पर सीधे सीधे 12 चांद लगते हैं आपके आने से। जी 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 जी। आइए डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, आइए, पहले साले साहब फिर जीजा जी। नमस्ते जी।
सभी आर्य बंधुओं को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारे आदरणीय आज के प्रखर वक्ता श्री राम निवास गुण ग्राहक जी को, डॉक्टर साहब को नमस्ते। सभी आर्य बंधुओं को प्रणाम। और बड़ा ही, मैंने तो अंत में ज्वाइन किया, लेकिन जितना सुना स्वामी दयानंद जी की प्रशंसा में तो बहुत ही उपयोगी है। और वेद के मंत्र को आज मैंने प्रातः काल के उपदेश में भी अपने लिया था कि माँ गता नामा दीदी था ये नयंती परावतम आतम सो ज्योति रहयाते हस्तौ रभा महे, जिसमें कि कहा गया कि माँ गता नामा दीदी था, कि उन लोगों के जीवन के चरित्र का प्रकाश करो जो अच्छे मार्ग पर चले, जो ऋषियों के मार्ग पर चले, उनके जीवन चरित्र का अधिक से अधिक गुणगान करें। और जो कुमार्ग पर चले, कुसंस्कारों को धारण किया, उनके जीवन का चरित्र का प्रकाश मत करो, ऐसा वेद में भगवान ने कहा है। ये नयंती परावतम, क्योंकि वे हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं। यदि हम दुष्चरित्र मनुष्यों के जीवन को अच्छा समझेंगे, जैसे कि आज का वर्तमान युग में जो आज का युवा वर्ग है, उसके जो आदर्श हैं, वो आदर्श अधिकांशतः वे लोग हैं जो कि देशद्रोही हैं, जो कि देश विरोधी कार्य करते हैं, और उन्हीं को वोट भी दिए जाते हैं और उन्हीं को जिता भी रहे हैं, आप देख रहे हैं लोग। तो ये सबका सब जो है अंधकार की तरफ ले जाने वाली बात हुई। तो यदि हम महर्षि दयानंद जी की बातों को, उनके जीवन चरित्र को, और अनेक महान पुरुष जितने हुए हैं, सरदार करतार सिंह, सरदार भगत सिंह और लाला लाजपत राय, और बहुत महान पुरुष जितने भी हुए, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, उनके जीवन चरित्र का यदि हम प्रकाश अधिक से अधिक युवा वर्ग को बताएंगे, करेंगे, तो उन लोगों को एक गौरव अनुभव होगा कि हमारे वास्तव में महान पुरुषों ने कितने महान कार्य किए। तो ये सत्यता है। आजकल आप किसी से पूछें, आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली को पढ़ रहे हैं बच्चे, कि क्या आपको पता है शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, और हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, या रणथंबोर का किला कहाँ पर है, या आप पूछें कि चित्तौड़ कहाँ पर है, मेवाड़ कहाँ पर है। कुछ प्रश्न यदि ऐसे पूछेंगे, उन्हें पता ही नहीं है बच्चों को आजकल के कि कहाँ पर है। मैं भी कभी अगर समय निकाल पाया और समय मिला मुझे, तो मैं भी थोड़ा इतिहास के ऊपर दृष्टि डालूंगा। एक बार मैं भी कल और परसों 2 दिन लगातार आप इतिहास पे दृष्टि डालिए। हमें तो अच्छा भारत को समझना है, भारत को समझो और आगे बढ़ो। अच्छा, चलो ठीक है, कल को और परसों को रखते हैं फिर। जी जी जी। ठीक है जी। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, और महान पुरुषों के जीवन चरित्र से अपना जीवन हम महान बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको फिर से नमस्ते। जो भी अच्छे कार्य हैं वो तुरंत होना चाहिए। डॉक्टर राकेश जी कुमार आर जी का कहना है कि इतिहास जी अब लिखा जाएगा, और आर ही जी, उस इतिहास को लिखेंगे। देशराज ठीक। ज्योति शिक्षक, आओ माता साहब, पहली बार जुड़े, राम राम कर लो, नमस्ते कर लो, आ जाओ। नमस्ते जी। माइक खोल लो जब पता चले, माइक तो खोलो। या तो बड़ा यहाँ गीत बोलो मैं माता, बोलो, खोलो खोलो माता, खोलो गीत गीत माता, हाँ खोलो बोलो। देखिए काले बैठे सर, एक गीत गाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, गीत गाने, तुम्हें भी गीत गाने? भैया आप देवदत्त शर्मा जी कहाँ हैं? सेना के काउंसलर भोपाल देवदत्त शर्मा जी हमारे भाई। तीसराज लोधी जी भी कह रहे कि हमें भी एक गीत गाना। तो अभी मन होने लगे, डॉक्टर राकेश कुमार जी का भी मन हो रहा है कि हमें भी गीत गाना है। वो भी बहुत अच्छा गीत गुनगुनाते हैं। अब तुम तो पूरी पोथी निकाल रहे यार मास्टर साहब, कितनी देर लगे? हाँ, चलो निकाल लो।
तब तक हम व्यासनंदन शास्त्री जी से निपटे ले रहे। आइए शास्त्री जी। आइए। आर्यों के महाकुंभ का संचालन बड़ा ही जोर शोर से चल रहा है और भारत को समझो इस कार्यक्रम का नया आयाम होगा, क्योंकि आर्यों का महाकुंभ का लक्ष्य ही है भारत को समझो। निसंदेह भारत की जो गरिमा और महिमा रही है उसको पुनर्स्थापन की आवश्यकता है और इसके लिए पुनर्इतिहास लेखन की भी आवश्यकता है। इन दोनों पर काम करने की बहुत ही आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज किस रूप में हमें अपनाएंगे और किस रूप से महर्षि स्वामी दयानंद और आर्य समाज ने विश्व मानवता को अपनी देन दी है, इस पर भी आज की चर्चा का विषय रहा है। और आदरणीय श्री रामनिवास आर्य जी जो बड़ा अच्छा विषय लेकर के चले थे, लेकिन गड़बड़ी के कारण नहीं बोल पाए, लाइन की सेवा बाधित रही। और वानप्रस्थी जी ने अपने विचार दिए हैं और विशेष रूप से हमारे आदरणीय इतिहास के महान लेखक इतिहासकार आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने इस विषय को बड़ा सुंदर ढंग से परिमार्जित किया है। और विशेष रूप से हमारे जलगांव महाराष्ट्र डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी और विशेष रूप से पुनः डॉक्टर कपिल देव आर्य आचार्य जी ने भी डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी को, डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी दिल्ली से अंशुय पहलुओं को वो भी रखेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं तो बोलने की तैयारी ही कर रहा हूँ। निस्संदेह आर्य समाज का जो उद्देश्य है वो पूरी मानवता के लिए ही है। और स्वामी दयानंद का जो चिंतन था, चूंकि वो वेदानुसार चिंतन कर रहे थे और किए, वेद का संपूर्ण वांग्मय या वैदिक वांग्मय को निहारें तो निस्संदेह किसी भी कोने से यदि हम देखना चाहें तो विश्व की संपदा के रूप में, विश्व की संपत्ति के रूप में हमारी वैदिक संपत्ति रही है। और उसके उपदेश, उसके विचार इस रूप से रहे हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद का संपूर्ण चिंतन और उनका आर्य समाज निसंदेह विश्व को एक महान देन के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। चाहे वो यज्ञ का परिवृत्त हो, जैसा कि अभी श्रवण कर रहे थे, अमेरिका के अंदर विश्व की मानवता को यज्ञ का संदेश देने वाले अमेरिका, जो कभी नास्तिक देश रहा करता था, भौतिकवादी देश रहा, लेकिन आज वो वैदिक संस्कृति को अपना रहे हैं। ये महर्षि स्वामी दयानंद और आर्य समाज की देन कही जाएगी। वहां पर अग्निहोत्र विश्वविद्यालय खुल गया है वाशिंगटन के अंदर, और स्वामी वसंत परांग जपे इसके कुलपति रहे हैं। और आज भी दिन रात 24 घंटा वहां यज्ञ पर शोध चल रहा है, यज्ञ हो रहा है और निसंदेह बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। वेदों में यज्ञ और यज्ञ में चिकित्सा विज्ञान, इस पर बहुत सुंदर कार्य चल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो मनुर्भव जन या देव्यम जन्म, जो ऋग्वेद का मंत्र कहता है, इसको स्वामी दयानंद ने अपनाया और संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, नियमित बनाओ, कर्मठ बनाओ, वेदानुसार उनका जीवन चले, इसके लिए उन्होंने जो योगदान किया है, वेदों का भाष्य उस रूप से किया है, सत्या प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, और बच्चों को संस्कृत के प्रति रुझान जगे, क्योंकि संस्कृत ही हमारी संस्कृति है। और संस्कृत यदि सुरक्षित है तो आर्य समाज और महर्षि स्वामी दयानंद का बड़ा बल है, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी संस्कृत वाक्य प्रबोध, और वो इतना प्रचलित आज भी है, उसको देखना चाहिए। इसके अलावा व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने वेदांग प्रकाश लिख करके संपूर्ण संस्कृत के विद्यार्थियों को और संस्कृत की प्रतिष्ठा किस प्रकार सुरक्षित होगी, इसके लिए वेदांग प्रकाश भी कई खंडों में लिखा है। स्त्रणताद्धिता हो, आख्यातिका हो, नामिका हो, कारकीय हो, यह सभी विषयों को अलग अलग करके देखा है और दिया है। इतना सुंदर भाष्य महर्षि ने किया है। यह अद्भुत संस्कृत के प्रति उनकी
अपूर्व निष्ठा और संस्कृत के प्रति जागृति और संस्कृत के प्रचार पर बल था। निसंदेह हम अपने वेद और वैदिक संस्कृति को समझना चाहते हैं तो आज भी महर्षि स्वामी दयानंद के वैदिक वाक्य और उनके उपदेश और उनकी आर्य समाज रूपी बगिया को आज भी हम स्वीकार करने के लिए तत्पर हों। और पूरा विश्व आज निहार रहा है स्वामी दयानंद के मंतव्यों को सुनने और समझने के लिए, और आर्य समाज की मान्यताओं को पुनः रूप से उपस्थित करने के लिए वो आज हमारी ओर देख रहे हैं। निसंदेह हम लोगों को इसकी ओर पूर्ण निष्ठा और पूर्ण गरिमा के साथ लगना होगा, और इसके लिए भारत को समझो ये जो आयाम होने वाला है, निसंदेह इनका स्वागत मैं करता हूं और पूरे लोगों से कहता हूं कि आप निश्चित ही भारत की गौरव गरिमा को सुने, समझें और इस पर कार्य करें। यही मेरी भी विशेष बहुत आभार मांग भी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। देशराज जी, अगर आप चाहें तो कल भी गीत सुना सकते हैं, आपकी इच्छा आती है तो आप ठीक। सुनाइए। जैसे हमारी इच्छा है कि आप कल सुनाइए गीत। जी जी वो बिल्कुल ठीक ठीक है ना, कल हम आपका गीत सुनेंगे क्योंकि ठीक, समय ज्यादा हो चुका है। ठीक। तो ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। आइए शांति पाठ करें शर्मा जी, और कल देर साथ साहब का हम गीत सुनेंगे। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति शाम शांति ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। विजयानंद की जय। मैं श्री रामानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित राम की जय। माता की जय। माता की रक्षा हो पालन हो अमर रहे बेटी ज्योति ज्योति रहे के महाकुंभ की जय। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। हमने सभी के माइक खोल दिए हैं, नमस्ते कर लीजिए, सभी के माइक खुले हैं। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते प्रणाम। और कल डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी को आपके पहलों के ऊपर सुनेंगे, और कल देशराज लोधी माता जी का 7:45 बजे भजन भी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। आज मैं देख रहा हूँ है जी, सरकार लोगों के घर पर ज्यादा है आज। अरे ऐसा ही है, ईश्वर की कृपा है सब। चलिए, शुभ रात्रि, मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद।